हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये साहस करते रहें और सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, क्योंकि सकारात्मकता ही वो ऊर्जा है जो आप लोगों को सबको उसकी परिस्थितियों में, बैड परिस्थितियों में, जो बुरा वक्त होता है उसे निकलने में वो ऊर्जा देता है। चाहे वो एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो या किसी भी फील्ड में हो, जहाँ हम वीक होते हैं। आशा ही ऐसा चीज़ होता है कि हमें कल को अपने को स्टेबल करने में, खड़े होने में, उस सिचुएशन में, उससे लड़ने में हमें ताकत देती है। तो ये ऊर्जा को बनाए रखें और पढ़ाई करें। और जिसके लिए आप इस क्लास को देख रहे हैं, तो थोड़ा मेहनत करके एक बार में अचीव कर लें, है ना। तो थोड़ा थोड़ा ना पढ़ के एक बार अच्छे हर चीज़ को एक बार में ऐसा पढ़ ले कि दोबारा बस थोड़ा रिवीजन करना पड़े, समझने में दिक्कत कभी ना हो, है ना। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों को AFT एडू बूस्ट क्लासेस में, है ना। जो भी आपके पास जितना भी नॉलेज है इससे रिलेटेड, उसको और बूस्ट करें, ताकि आप जहाँ कन्फ्यूज़न होता है वो कन्फ्यूज़न ना हो, और आपके सिलेक्शन में जो एक दो नंबर, दो तीन नंबर जो बाधा पड़ता है, वो उसको क्रॉस करके आप अपने ड्रीम को पाएँ, है ना। तो ये मैं क्लासेस ना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डाल देती हूँ। आप जो भी फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमारे व्यूअर हैं, वो आके यहाँ पे देखेंगे। जो एक ही साथ सारा क्लासेस मिल जाएगा। अभी मैं दर्रे, हमारा क्लास दर्रे का पढ़ चल रहा है, जम्मू कश्मीर का ना। मैं पढ़ा दी हूँ जितने भी दर्रे हैं, लोकेशन कहाँ कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है ना, उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करा दी हूँ। और उसके बाद मैं उत्तराखंड गई। उत्तराखंड का भी जितने भी दर्रे पाए जाते हैं, देखिए मैं नहीं चाहती कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको फिर से हौच पौच हो। तो इसीलिए देखिए मेरे क्लास थोड़े छोटे छोटे हैं, बट 15 मिनट 20 मिनट का, बट ना स्टेट वाइज ली हो, ताकि आप लोगों को ना एक बार पढ़ लें। और लोकेशन ऐसे नहीं कि दर्रा पढ़ा दिए, जैसे वरवली ऐसा मैप होता है ना। देखिए मैप है, ये पता नहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे है, बस हाँ ऐसे पता चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बट कभी कभी पूछ लेगा कि ये सिप किला कहाँ पे है, बड़ा लाचा कहाँ पे है, कोई डिस्ट्रिक्ट दे दे, कुल्लू मनाली दे दिया, बड़ा लाचा कहाँ पे है, तो कुछ पता ही नहीं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो भी पढ़े उसको अच्छे से पढ़े। हमारा उद्देश्य भी यही है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ उससे 95% तो कवर हो ही जाए, है ना। देखिए एक स्टैंडर्ड बुक हो। हर ज्योग्राफी का तो देखिए वर्णमाल हिंदी मीडियम के लिए अच्छा है, और इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बता दूंगी। बाकी मेरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लास पढ़ ले, और जो भी आपके पास नोट्स हो, जो भी कोचिंग का, उसको पढ़े। इनफ है इतना, है ना। तो दर्रा, देखिए सबसे अच्छा क्लासेस को जांचने का, टीचर को जांचने का एक ही तरीका होता है कि जो भी नॉलेज है आपके पास, उससे आप उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। देन क्लास को देखें, मेरा क्लास को देखिए, उसके बाद और बने, फिर देखेंगे कि उसमें प्लस होता है। अगर उसमें और माइनस होता है तो आप उसको नकार सकते हैं, और अगर उसमें प्लस पॉइंट होता है तो वो बेस्ट है आपके लिए, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आज मैं उत्तराखंड, जो भी देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे ऑब्जेक्टिव क्लास देखने से पहले आप मेरा सब्जेक्टिव देखें, ठीक है। और जिस काम के लिए आप आए हैं उसमें देखिए कोताही होगा तो देखिए शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बार पेशेंसली लॉन्ग कट करके पढ़ लेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता किसी तरह का आपको दिक्कत होगा, है ना। तो चलिए, हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं जिसे हमें पढ़ना है। एक है बरालाचा ला, और ला आप बताए थे कि हिमालय एरिया में क्या बोलता है, इसको दर्रा बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, दर्रा, ठीक है ना। और एक होता है सिपकिली ला, रोहतांग दर्रा, है ना। तो इसमें अटल सुरंग है। ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था। तो अभी इसका क्या दूरी, मतलब कि कितने किलोमीटर, 02 तक 9.02 किलोमीटर एग्जाम में आता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, और कौन कहाँ कहाँ है वो मैं बताऊंगी, है ना। तो आप एक बार नज़र दौड़ा लें। और मैं जम्मू कश्मीर का पढ़ाई हूँ। ये पुराना मैप है, ये नया मैप है, ये लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड देखिए। और ये जलेपला और नाथुला का ऑब्जेक्टिव मैं करवा दी हूँ। अब इसको ना पूर्वी क्षेत्र के जितने भी दर्रे हैं मैं ना एक क्लास में कर दूंगी। और जो साउथ के 4 दर्रे हैं उसको भी मैं एक क्लास में ही करने का कोई, देखिए सेन कोट्टा, कभी ये कंफ्यूज अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ पे है ना। कर्नाटक लगा देंगे, कुछ ऐसा पढ़ने में आंध्र प्रदेश में लगा देंगे। तो आप थाल घाट, भोड घाट, माल घाट, पाल घाट और सेन कोट्टा दर्रा, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगी उसको, ठीक है जी। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करती हूँ। आज ये है, देखिए ये क्या है, ये है उत्तराखंड का मैप, है ना। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल स्पीति है, ठीक है। और ये है कांडला, ये ऊना, ये बिलासपुर, ये है कुल्लू मनाली जो बोलते हैं, और ये है किन्नौर, ये शिमला, ठीक है।
और इधर देखिए, और ये सोलन, ठीक है। और एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ये सिरमौर, ठीक है। तो देख लेंगे, अभी जो हिमाचल के होंगे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ लेंगे। बाकी तो देखिए हमें ये लोकेशन ही इंपॉर्टेंस है और किसके साथ बॉर्डर बनाता है हिमाचल प्रदेश, तो ये भी एक मैप के लिए ज़रूरी है। देखिए लद्दाख के साथ बना रहा है, जम्मू कश्मीर के साथ बना रहा है, पंजाब के साथ बना रहा है, फिर ये चंडीगढ़ के साथ, हरियाणा के साथ, यूपी के साथ, देखिए यहाँ पे है ना, सहारनपुर लगता है उसमें हिमाचल प्रदेश में, और उत्तराखंड के साथ, चीन के साथ, है ना। तो ये सब देखेंगे, ये इसके साथ वो जब मैप पढ़ाऊँगी मैं तो तभी मैं बता दूँगी। तो पहले आप थोड़ा सा इसमें लोकेशन देख लीजिए कि बहरलाचला ये लाहौल स्पीति में है ना। तो मैं नीचे बताऊँगी और डिटेल से, एक बार देख लेंगे यहाँ पे कि बारालाचा ला दर्रा कहाँ पे है। ये है पहले तो हिमाचल प्रदेश में है, और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो लाहौल स्पीति, ठीक है। और एक है सिप किला, तो ये देखिए इसमें किन्नौर में है ना। तो कभी कभी डिस्ट्रिक्ट में पूछ लेता है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ना। हिमाचल प्रदेश में तो है, बट वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है किन्नौर में, ठीक है। और यहाँ पे रोहतांग दर्रा है, ये है आपका ये है कुल्लू में, ठीक है, यहाँ पे है। और ये मंडी से जो अटल सुरंग है ना, वो मंडी से मनाली को जोड़ता है। और ये भी मैं नीचे बताते जाऊँगी, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चलिए मैं ऐसा दर्रे पढ़ा दूँगी, मुझे नहीं लगता कि इससे कभी कोई छूटेगा आपका काम से, पर शर्त है कि आपको पढ़ना पड़ेगा ना। मेरा काम है अच्छे से समझाना, कोई चीज़ नहीं छोड़ना, बट आपका काम है ना उसको 2-3 बार पढ़ने का। चलिए, तो ये है बड़ा लाचा ला, ये 1 है, ठीक है ना। तो ये स्थान कहाँ पे, ये दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति। अब मैं फिर से वहाँ नहीं दिखाऊंगी डिस्ट्रिक्ट, इसलिए मैं पहले दिखा दी हूँ। तो ये लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। यह मनाली लेह राष्ट्रीय मार्ग, देखिए कभी कभी ना ये नेशनल हाईवे 3 में है पर पड़ता है, कभी कभी ये पूछ देगा, तो ये सब इम्पोर्टेंस है। मनाली से लेह राष्ट्रीय मार्ग पर पड़ता है। लाहौल हिमालय और लद्दाख के साथ प्रदेश को जोड़ता है। तो ये क्या करता है, लाहौल जो है ना, हिमाचल लाहौल स्पीति, उसको क्या करता है, लद्दाख को लेह लद्दाख को जोड़ता है आपस में, है ना। तो ये क्या कौन सा दर्रा है, यहाँ से जाने और वहाँ का मार्ग ये प्रदान करता है, ठीक है जी। तो लाचा ला दर्रा, ठीक है। तो अब इसकी ऊंचाई कितना है देखेंगे, तो इसकी ऊंचाई है 4890 मीटर से, यानी कि फीट में अगर करेंगे तो हम 16,040 मीटर फीट है, समुद्र तल से लिया जाता है, ठीक है जी। और अभी कभी देखिए, एक तो कभी कभी ये पूछ लेगा, ये बहुत रेयर पूछता है, बट बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेट में है, कौन से नेशनल हाईवे पे है, और ये किसको किसको जोड़ता है ना। तो ये देखिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको, ठीक है। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंस रहेगा ना, लाहौल स्पीति जिले में है, और ये हिमाचल में, और ये भी, और ये जास्कर श्रृंखला में, ठीक। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखेंगे। और देखिए ये भी याद रखने का है कि पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो जास्कर पर्वत श्रृंखला। जब मैं ज्योग्राफी का अभी मैं थोड़ा कुछ टॉपिक अभी इधर ये दर्रे वर्रे पढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि देखिए हर एग्जाम में ना दर्रा से 1-2 क्वेश्चन रहता है। आप देखेंगे कि कहाँ पे स्थित है, कौन से स्टेट में है, तो किसको किसको जोड़ता है ना। तो ये सब कौन सी पर्वत श्रृंखला में है, तो जब पर्वत श्रृंखला बताऊंगी तो मैं सारा बता दूंगी कि जास्कर पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ होता है ना। तो आप देख लेंगे कि बड़ा लाचाला जो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, वो जास्कर श्रेणी में स्थित है, ठीक है। और नदी स्रोत कौन कौन से कभी पूछेगा कि यह दर्रा खास इसलिए क्योंकि यह 3 दिशाओं में 3 नदियों का उद्गम होता है ना। मान लीजिए कि ये दर्रा है, तो 3 दिशाओं में, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, है ना। तो ये कौन सा है, चंद्रा नदी दक्षिण में, मान लीजिए ये दर्रा है, ठीक है। तो इसके दक्षिण में कौन सा है, चंद्रा नदी है। भागा नदी उत्तर में है, और यमुना की सहायक नदी यूनम जो यमुना नदी की सहायक नदी है, वो पूर्व दिशा में है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंस है, महत्व क्यों है। अब देखिए सामरिक दृष्टि से यह मार्ग भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि यह लेह मनाली का मार्ग का हिस्सा है। देखिए क्योंकि मार्ग नहीं रहेगा तो वहाँ का व्यापार आवाजाही सब ठप हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यहाँ यह क्षेत्र एकदम ठंडा बर्फ से ढका रहता है, जिससे मार्ग केवल मई और अक्टूबर तक खुला रहता है। अभी ये क्या है, हमेशा खुला नहीं रहता, क्योंकि ये बर्फ से ढक जाता है। तो ये मई से अक्टूबर तक ये मार्ग खुला रहता है, बाकी क्लोज कर दिया जाता है ना। चलिए, अब दूसरा है सिप किला दर्रा, सिपकीला दर्रा, है ना। तो ये स्थान देख लेंगे कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में, अब देखिए ना नीचे कि किन्नौर में है। तो मैं दिखा दी थी कि ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है, तो वहाँ पे है। तो यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की, अब थोड़ा सा मैं फिर से दिखा दूँ कि इसका लोकेशन कहाँ पे है ना। देखिए किन्नौर है और ये सिप किला है ना। तो ये किससे मार्ग प्रदान करेगा, चीन के साथ करेगा, चीन तिब्बत के साथ करेगा। तिब्बत चीन दोनों वो साथ में ही बोलते हैं, क्योंकि इसी का ये उसके अंदर में आता है, ठीक है। ओके।
ठीक है। तो ये सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश पहले याद रखेंगे, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो किन्नौर में, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ भी मतलब कि किसके लिए ये रास्ता प्रदान करता है? तो भारत और चीन की सीमा पे स्थित है, और इसके साथ वो रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। और इसकी देखिए ऊंचाई सीक्वेंस में लगाना हो तो याद रख लेंगे कि पहला तो बड़ा लाचा हो गया, सेकेंड में सिपकिला हो गया, है ना। तो इसकी ऊंचाई 7,720 मीटर, और अगर फिट में देखेंगे तो 15,490 मीटर, ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि कि ये पर्वत श्रृंखला कौन सा है। तो ये हिमालय की मुख्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, और सतलज घाटी क्षेत्र में स्थित है ना। तो ये सब याद भी रखेंगे, ये भी याद करने का है, कभी भी कुछ पूछ ले सकता है। ठीक है। तो नदी प्रवेश बिंदु क्या होगा? सतलज नदी तिब्बत में राक्षस ताल के पास से निकलकर सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो कभी कभी पूछ लेगा कि जो सतलज नदी है वो तिब्बत में से निकलकर कौन से दर्रे से होके गुजरती है, भारत में प्रवेश करती है ना। तो देखिए ये वाला हम जब नहीं पढ़े रहेंगे तो हमें कहाँ से याद रहेगा? नहीं याद रहेगा ना। तो हमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंस बातें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, तो इसी वजह से हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है कि सतलज नदी तिब्बत में राक्षस ताल के पास से निकलकर सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ओके। जब आप चीन और भारत का संबंध के बारे में मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में जब हम मेंस में लिखते हैं, तो अगर ये सब हमारे पास पॉइंट होगा तो उसमें और प्लस पॉइंट देने का काम करेगा ये, है ना। तो ये प्री के व्यू से भी महत्वपूर्ण है, और मेंस के व्यू से। इसलिए कोई भी चीज़ को ना सब्जेक्टिव पढ़े, अच्छे से पढ़े, ठीक है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं, शॉर्टकट में फिर वो भूलते रहेंगे, और सिलेक्शन फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए थोड़ा टाइम लगे बट अच्छे से पढ़े और एक बार निकल जाए, बस हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम आए हैं पढ़ के ही करेंगे, वरना बहुत दुर्गति होता है ना। आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए ये कड़वा है बट ये सत्य है, ठीक है। फिर कोई महत्व नहीं है आप क्या पढ़े, आपके पास कितना नॉलेज है, कोई नहीं पूछने जाता है ना। ये दुनिया का रीत है, और हम भी किसी के साथ ऐसे भी करते हैं। कोई कितना ज्ञानी है हम नहीं जानते, बस वो पढ़ लिया, अरे बाप रे बन गया तो बहुत ज्ञानी हो गया, है ना। वो कैसे गया, करप्शन से गया, ये मैटर नहीं करता है ना, पावर बोलता है करके। तो इसी वजह से आप अच्छे से पढ़ के जाए तो कुछ और भी कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, है ना। चलिए, तो इसका महत्व क्या है? ऐतिहासिक रूप से ये भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का मार्ग है, और आज यह दर्रा सामरिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ भारतीय सेना तैनात रहती है ना। क्योंकि चीन के साथ हमेशा टेंशन रहता है, देखते ही हैं। और फिर देखेंगे कि आप नागरिकों का प्रवेश यहाँ प्रतिबंधित है ना। तो यहाँ पे क्योंकि ये चाइना बॉर्डर है, इसी वजह से यहाँ आप आम नागरिक नहीं आते जाते, ठीक है। अभी रिस्ट्रिक्शन है, उनको अभी मतलब कि अलाउ नहीं हुआ है, ठीक है। घुसपैठिया आ जाएंगे, इसी वजह से भी एक रीजन ये भी है। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश का लास्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है कि रोहतांग दर्रा, है ना। तो ये क्या है, स्थान कहाँ पे है? तो ये कुल्लू जिले में, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में, ठीक है। और कुल्लू घाटी लाहौल स्पीति घाटी से जुड़ता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंस है कि जो कुल्लू घाटी, पहले तो कहाँ है कि कहाँ कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है, और कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है ना। कुल्लू मनाली ये सब जो लाहौल जो है वो आपस में इसको जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंस है। फिर है कि 3,978 मीटर, तो बड़ा बड़ा लाचा हो गया। फिर हो गया अभी कौन सा पढ़े थे हम इधर, हाँ सिप किला है, और फिर उसके बाद रोहतांग है। तो ऐसे आप सीक्वेंस में लगाना हो तीनों में, कभी कभी दे देगा तीनों दे देगा, और बोलेगा उत्तर से दक्षिण ऊंचाई के अकॉर्डिंग लिखे, और मान लीजिए स्थिति के अकॉर्डिंग भी लिखेंगे। तो आप बना लेंगे अगर ऐसे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कुल्लू नीचे है, फिर और नीचे आपका दक्षिण की ओर हो जाएगा आपका सिप किला, है ना। तो ऐसे आप कर लीजिएगा, ठीक है जी। फिर देखिए जो ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, ये इंपॉर्टेंस है, तो ये भी ध्यान देंगे। देखिए जहाँ जहाँ आपको जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना, मैं बताते जा रही हूँ, इसलिए घबराने की बात नहीं है। बट देखिए ध्यान रखना पड़ेगा और अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए अब महत्व क्या क्या है देखिए। यह दर्रा मनाली से लेह जाने वाले मार्ग पर स्थित है ना। मनाली से लेह, मनाली जाते हैं ना घूमे, कितने टूरिज्म ले जाते हैं ना जो पर्यटक होते हैं। यह अत्यधिक बर्फबारी के कारण केवल मई से, अब देखिए कभी कभी पूछ लेगा कि ये कब से कब तक खुला रहता है ना। तो देखिए जब ठंडा का मौसम नहीं रहता है, देखिए अक्टूबर नवंबर से नवंबर टू जो मार्च अप्रैल तक थोड़ा ठंडा रहता है, तो वहाँ तब बंद कर दिया जाता है। और ये खोला कब जाता है? मई से अक्टूबर तक, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये मनाली से लेह जाने वाले मार्ग में स्थित है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस क्या है कि अटल सुरंग, रोहतांग दर्रे के नीचे अटल सुरंग बनाई गई है, जिसकी लंबाई देखिए ये नहीं है, इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ।
इसकी लंबाई कितनी है, मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेती हूँ, ठीक है। हाँ, इसका ये नहीं होगा, ठीक है। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ये गलत टाइप हो गया था, तो अब देखेंगे यहाँ पे कि कितना है इसका। 9 पॉइंट, ऊपर भी मैं लिख दी थी 02 किलोमीटर, है ना। और इस मनाली, देखिए ये मनाली से कॉलिन की दूरी कितनी है, ये मनाली की दूरी कितनी है, 46 किलोमीटर, ठीक है। तो ये देख लेंगे। और ये सुरंग साल भर ऑल वेदर रूट सेना और नागरिकों के लद्दाख क्षेत्र में पहुंचने में मदद करता है। तो ये क्या करता है, जो सेना है कश्मीर में जाने के लिए लद्दाख तक पहुंचने से, ये मनाली से ये ले लद्दाख की दूरी 46 मीटर यहाँ पे लिख देंगे। ये थोड़ा सा ना कभी कभी टाइप गलत होता है। लद्दाख की दूरी कितना करता है, 46 किलोमीटर। 46 किलोमीटर कम नहीं होता है ना। कम से कम देखिए 2 घंटे का ये टाइम की बचत करता है। तो यह सुरंग साल भर ऑल वेदर रूट है। सेना और नागरिकों के लद्दाख क्षेत्र पहुंचने में ये क्या करता है, मदद करता है, ठीक है जी। और ये पर्यटन के रूप में इधर पर्यटन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। यहाँ बर्फ देखने, स्कीइंग और बर्फीले दृश्य का आनंद लेने में लाखों लोग आते हैं। तो वहाँ का गवर्नमेंट को फिर इनकम का सोर्स बन जाता है ना। तो देखिए 3 दर्रे थे इम्पोर्टेंस, और कल मैं इसका ऑब्जेक्टिव करा दूंगी, तो बना लीजिएगा। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का इसमें दिक्कत होगा, है ना। बाकी देखिए अब देख लेंगे एक बार। देखिए लाहौल स्पीति, बड़ा लाचला दर्रा लाहौल स्पीति में है। सिप किला कुल्लू में है, सॉरी किन्नौर में है। और कुल्लू में है ये रोहतांग दर्रा। ये मनाली से देखिए, ये जो ना जो लाहौल स्पीति जो है ना, ये मनाली से यहाँ पे ले लद्दाख तक जाने के लिए कितना किलोमीटर करता है, 46 किलोमीटर कम करता है। जो कि जितनी भी दूरी है उसको 46 किलोमीटर अगर घूम के जाते तो ये 46 किलोमीटर और कवर करना पड़ता है। बट ये टनल जब बन गया तो 46 किलोमीटर हमें कम कर दिया। तो फ्यूल का भी बचत हुआ, टाइम का भी बचत हुआ, है ना। और सुविधा भी हुई। तो ये सब बहुत सारे बचत हुए। और ये जो रोहतांग दर्रा है वो कहाँ पे है, कुल्लू में है ना। कुल्लू मनाली, यहाँ मनाली देखिए। और ये ये इधर जाके ये लद्दाख को जोड़ता है ऐसे, है ना। तो ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखिए हो गया अभी। अब बस सिक्किम का 2 दर्रा मेन बचा है, नाथुला और जलेपला। और अरुणाचल प्रदेश का बोमडिला, यांगपा और तुजू, ये सब बता दूंगी। और 4 दर्रे मैं एक क्लास में सारा करवा दूंगी, ठीक है। फिर दर्रे का क्लास कंप्लीट हो जाएगा। आप 15-15-20 मिनट का है। और जो हमारा क्लास फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, वो आप यूट्यूब में आके देखें, सब्सक्राइब करें और हमारे क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं आपके दोस्त भी आपके साथ ही सिलेक्शन लें, है ना। तो चलिए तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, पढ़िए और अपने ड्रीम को अचीव कीजिए। जिस जिस कार्य के लिए आप बैठे हैं उसमें लेट ना हो, जल्दी से। मेरा बस उद्देश्य यही है कि आप अच्छे से पढ़ें और जो भी ड्रीम है किसी और की तरह ना खोएं, है ना। जो काम पसंद भी ना वो करना पड़े, है ना। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।